नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल सुनो कहानी जी में। दोस्तों, आज की जो कहानी है ना, वो बेसिकली 3 सवालों पे टिकी हुई है। 1, तो कौन किसके भाग्य का खाता है? 2, संसार का सबसे बलवान कौन है? और 3, जो अपने वचन पे नहीं रहता, उसका क्या हश्र होता है? ये है। तो इन तीनों सवालों पे जो आज की हमारी कहानी है, उसी पे प्रेरित है। एक बार की बात है, एक साधु महात्मा अपने कुटिया में अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। उसी ज्ञान के दौरान उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि महाराज, मुझे आपसे 3 प्रश्न हैं। तो उन्होंने कहा, पूछो। तो उसने कहा कि एक बात बताइए कि इस संसार में कौन किसके किस्मत का खाता है, और संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है, और जो अपनी बातों पे नहीं अडिंग रहता है, उसके हश्र क्या होता है? ये तीनों सवाल को जवाब देने से पहले साधु महात्मा ने कहा कि अच्छा, ऐसा है कि मैं तुम्हें सबसे पहले एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी में तुम्हें इन तीनों सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बड़े बरगद के पेड़ पे एक बहुत बड़ा बाज बैठा हुआ था। और उस बाज जो है, उसका खौफ आसपास के छोटे छोटे जानवरों के बीच में बहुत था। क्योंकि बाज जो था इतना तेज था कि वो किसी भी चूहे, बिल्ली या सांप वाँप होते थे, उनको भी वो झपटा मार के उनको अपना शिकार बनाया करता था। तो उसी बरगद के पेड़ के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था, जिसके नीचे एक बिल था। उस बिल में एक अजगर छुपा हुआ था। अब जब वो सांप अंदर में छुपा हुआ था, उसको कहीं ना कहीं उस बात से बहुत डर लगता था। वो बाहर निकल के बाहर की दुनिया में शिकार करने के लिए निकलने की कोशिश करता था। वो जैसे ही निकलता था, उस बाज को दिखता था, बाज इसको देखता था, और बाज सीधे झपटा मारने के लिए इस सर पे आ पड़ता था। वो डर के छुप के जल्दी से उस बिल में चला जाता था। वो फिर निकलता, कुछ समय बाद फिर बाज आता। तो ये ऐसे प्रक्रिया जो है चलता रहता था। बाज ने बेसिकली उस सांप की जीना हराम कर दिया था। वो उस बिल से निकलना मुश्किल कर दिया था। काफी दिन बीत गए। अचानक कुछ समय बाद उस सांप को ये याद आता है कि यहाँ के जो राजा विक्रमादित्य हैं, उज्जैन नगरी के राजा जो हैं, वो बहुत ही एकदम नेक दिल और बहुत ही सबको मददगार करने वाले राजा हैं। हर किसी को अपने बिल से आवाज़ लगाता है, जो भी वहाँ से जा रहे होते लोग, कि कोई है जो मेरी आवाज़ को सुन रहा है, कृपया करके राजा विक्रमादित्य को मेरे पास भेजिए। ये बात जो है खतरनाक है और ये मेरी जान लेना चाहता है। तो ऐसे करके वो रोज़ बिल से आवाज़ निकालता है। लोग वहाँ से आते जाते हैं, लेकिन कोई उस सर्प की, उस सांप की कोई बातें नहीं सुनता। सब लोग अपनी मगन में जाते रहते हैं। अचानक एक दिन एक इंसान वहाँ से उस सांप के बिल के बगल से गुजर रहा होता है। तभी ये सांप जो है वो उसे वैसे ही आवाज़ दे रहा होता है। अब उस आदमी ने जब ये बात सुनी, तो वो बिल के पास आया। बोला, कौन हो भाई, तुम्हें राजा विक्रम की क्या ज़रूरत है? तो उसने अपनी कहानी सुनाई। तब उसने बोला, लेकिन तुम राजा विक्रम को ही क्यों ढूंढ रहे हो? बोला, नहीं, मैंने उनके बारे में सुना है कि वो बहुत मदद करते हैं, वो जान बचाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, वो बहुत ही नेक दिल इंसान है और बहुत ही नेक दिल राजा है। आदमी ने बोला कि अच्छा, ऐसा है कि राजा विक्रमादित्य मैं ही हूँ। अब बताओ, मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ? तो सांप ने कहा कि महाराज, आप मेरी कैसे भी करके इस बात से मेरी मुक्ति दिलाइए। बाज जो है मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और जब भी मैं निकलता हूँ या मुझे झपटा मारने की कोशिश करता है, मुझे अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। वो पूरी कहानी राजा विक्रम को सुनाता है। राजा विक्रम सुनते बोलते, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वो उस सांप को बाहर निकालते हैं। जैसे ही सांप उनके हाथ पे आता है, वो बाज झपटा मारने के लिए आता है। वो डर के मारे फिर बिल में चला जाता है। अब ये देख के वो डर गया। वो काफ़ी बोलता, नहीं नहीं महाराज, मैं अगर आपके हाथ में आऊँगा या आप मुझे जैसे भी लेके इस जंगल से बाहर निकालेंगे, वो बाज जो है आएगा, झपटा मारेगा, मुझे ले उड़ेगा। तो इसलिए मैं अब नहीं आ पाऊंगा। आप एक काम कीजिए, इसका अब एक ही सोल्यूशन है। तो राजा ने कहा, बताओ कैसे? बोलता, महाराज एक काम करते हैं, मैं आपके पेट में जाकर छुप जाता हूँ, और जैसे ही मैं छुप जाऊंगा, आप मुझे यहाँ से जंगल से बाहर जाइएगा, और मैं वहाँ बाहर निकल जाऊंगा। उस तरह से मैं भी सुरक्षित और आप मेरी मदद भी कर देंगे। तो राजा को लगा कि अच्छा चलो ठीक है, जब अगर यही उपाय इसको लगता है, तो वो नेक दिल राजा थे, उन्होंने कह दिया कि चलो ठीक है, आओ तो मेरे पेट के अंदर ही बैठ जाओ। राजा विक्रम अपना मुंह खोल देते हैं। वो सर्प जो है अंदर जाके पेट पे कुंडली मार के उनके पेट के अंदर बैठ जाता है। राजा वहाँ से निकलते हैं, जंगल के बाहर आते हैं, बड़े ही सुरक्षित ढंग से एक जगह पे खड़े हो रही, बोलते हैं उस सर्प को कि अब तुम बाहर निकल जाओ, मैं एक सुरक्षित जगह पे आ गया, अब तुम यहाँ से निकलो और जाओ जंगल में, ये दूसरे जंगल में। अब सर्प जो है उसको मिलता, बोलता है कि नहीं नहीं महाराज, अब मैं नहीं निकलूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत आराम मिल रहा है और मैं अब यहीं रहूंगा। तो राजा विक्रम बोलते हैं कि तो तुमने धोखा किया मेरे साथ, तुम तो अपनी बात से मुकर गए, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। तो बोलता है कि नहीं 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 महाराज, मैं अब यहीं रहूंगा और मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और मुझे यहीं आराम मिल रहा है, मुझे आप यहीं रहने दीजिए। ऐसा करके वो राजा की बात नहीं माना और राजा के पेट के अंदर ही रहने लगा। अब जब सर्प अंदर गया, वो बहुत ही जहरीला सर्प था। अब उसके जहर के असर से राजा के पेट शरीर में जो है ना, जहर फैलने लगा। राजा का शरीर जो है एकदम बिल्कुल नीला रंग का पड़ने लगा, और जहर से कोढ़ फूटने लगे पूरे बदन में। जहर फट के बाहर निकलने लगा, चर्म रोग जैसा एकदम कोढ़ फट के ऊपर बाहर निकलने लगा। बिल्कुल कोढ़ी के इंसान की तरह वो राजा
बन गए, उनका शरीर पूरा नीला हो गया। अब राजा जो है इस हालत में वो अपने उज्जैन नगरी तो जा नहीं सकते, क्योंकि वो राजा थे, वो अपनी प्रजा को क्या बताएंगे। तब उन्होंने क्या किया कि जब तक ये बीमारी ठीक ना हो जाए वो उसी जंगल में एक पेड़ के नीचे वो रहने लगे। उनका शरीर जो है और बीमारी बढ़ गई तो वो और एकदम सुस्त हो गया। अब कैसे भी करके वहाँ पे ही वो अपना कुटिया बना के बिस्तर लगा के वो वहीं पे वो सो के रेस्ट करके आराम करने लगे। अब इधर क्या हुआ था कि दूसरे शहर के एक राजा थे और जिनका नाम था ताम्रध्वज। अब ताम्रध्वज जो थे उनकी 3 बेटियां थी, बड़ी और मंझिल और एक छोटी। ताम्रध्वज का एक बहुत ही एक अहंकारी राजा थे। वो हमेशा अपनी बेटियों से या अपनी प्रजा से सब लोगों से पूछा करते हैं कि बताओ तुम किसकी वजह से जी रहे हो, तुम किसकी वजह से खा रहे हो। ताम्रध्वज को बिना तारीफ कुछ पसंद नहीं आता था, इसलिए हमेशा अपनी तारीफ सुनना चाहते थे। तो सबसे तारीफ सुनते थे, सब लोग खुश हो जाते थे, ताम्रध्वज भी खुश हो जाते थे। 3 बेटियां थी, उनसे एक बार ताम्रध्वज ने यही सवाल किया कि बताओ तुम किसके भाग्य का खा रही हो, तुम इस हमारे यहाँ पैदा हुई हो, तुम किसके भाग्य का अभी खा रही हो राजकुमारी के रूप में। तीनों बेटियां जवाब देती हैं, 2 बेटियां जवाब देती हैं एक ही तरह की, पिताजी हम आपके भाग्य का खा रहे हैं क्योंकि हम आपकी बेटियां। लेकिन जो बड़ी बेटी होती है चित्रलेखा, वो कहती है पिताजी मैं अपने भाग्य का खा रही हूँ, क्योंकि मैं इंसान के रूप में जन्म ली और मेरा भाग्य ऊपर वाले ने लिखा है, तो जो मेरे भाग्य में होगा मैं वही खाऊंगी। और इसलिए मेरा भाग्य था कि मैं आपके यहाँ आऊँ, तो इसलिए मैं राजकुमारी बनी हूँ, इसलिए मैं अपने भाग्य का खा रही हूँ। अब यह सुनते हुए ताम्रध्वज को पसंद नहीं आया। उसने कहा ठीक है। एक पंडित को और एक नाई को बुलाया और कहा कि देखो ऐसा करो, मुझे अपनी तीनों बेटियों की शादी करनी है। 2 बेटियों के लिए, मांझिल और छोटी के लिए आप एक काम करो, राजकुमार ढूंढो, और जो बड़ी बेटी है इसके लिए कोई ऐसा गरीब इंसान ढूंढो जहाँ ये जाए और बहुत दुख करे। पंडित और वो नाई जो होते निकलते हैं और सब जगह कर करा के वो दोनों बेटियों के बहुत अच्छे घर में, राजकुमार के यहाँ राजघराने घर में कर देते हैं शादी। बड़ी बेटी के लिए वो निकलते हैं बहुत ही गरीब इंसान ढूंढने के लिए, एक से एक निकलते हैं और वो उस जंगल से जा रहे होते हैं। तो जहाँ अचानक उस जंगल में उनकी नज़र पड़ती है राजा विक्रम पे, जो एक पेड़ के नीचे एक शयन कक्ष पे वो लेटे हुए हैं और उनका शरीर नीला पड़ा हुआ है और एक कोढ़ी की तरह वो लेटे पड़े हुए हैं। उन दोनों को लगता है कि शायद इससे ज़्यादा और बहुत ही गरीब या इससे ज़्यादा बहुत ही कह सकते हैं कि बर्बाद इंसान उस बड़ी वाली चित्रलेखा के लिए नहीं मिल सकता है। वो ये बात जाकर राजा ताम्रध्वज को बताते हैं। ताम्रध्वज आते हैं, चित्रलेखा को लाते हैं और राजा विक्रम से शादी करवा देते हैं और चित्रलेखा को इसी जंगल में विक्रम के पास छोड़कर वो सब चले जाते हैं कि जाओ अब तुम अपनी भाग्य का खाओ। चित्रलेखा जो थी अपने भाग्य का मानकर वो वहीं पे एक पतिव्रता नारी की तरह अपने पति का सेवा करने लगी और ठीक राजा विक्रम की सेवा में लग गई। वो हमेशा दिनचर्या अपने सुबह शाम करती रहती है, बहुत ही भगवान को प्रार्थना करती रहती, चलता रहता था। अचानक एक रात को चित्रलेखा और राजा विक्रम सोए हुए थे, तभी एक सर्प जो होता है, एक और सांप जो होता है, उसी रास्ते से गुजर रहा था। जैसे ही वो गुजरता है उसे उस सांप के जो राजा विक्रम के पेट में सोया है उसे उसकी गंध मिलती है और वो सारा कहानी समझ जाता है और उसके बारे में वो समझ जाता है कि इस पेट में छुपा हुआ है। तब वो उससे बोलता है सर्प को कि तुम कैसे सांप हो, तुमने राजा विक्रमादित्य ने तुम्हारी मदद की और तुमने ऐसा किया कि उनके साथ धोखा कर दिया, अपने वचन से मुकर गए, तुम कितने तुम धोखेबाज हो। तब उसने बोला कि अगर मैं चाहता हूँ कि अगर कोई मेरी बात इधर उधर सुन रहा है तो मैं चाहता हूँ कि मैं राजा को एक बात बताऊँ कि कोई भी ला के गंगा जल अगर इस राजा को पिला देगा तो जो सर्प जो है, जो सांप जो है इनके पेट में जो छुपा पड़ा हुआ है, कुंडली मार के बैठा पड़ा हुआ है, वो तुरंत मर जाएगा और उसके 1000 टुकड़े हो जाएंगे और राजा के पेट के मल मूत्र के द्वारा वो बाहर निकल जाएगा और इस तरह से राजा के शरीर में वो जहर निकल जाएगा और राजा जो है बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, कोढ़ मुक्त हो जाएंगे और बिल्कुल एक पहले की तरह राजा विक्रम बन जाएंगे। पेट में जो अंदर कुंडली माले जो सांप था उसको भी गुस्सा आया। उसने बोला कि तुम कैसे सर्प हो, तुम कैसे सांप हो, तुम अभी इधर से जा रहे थे लेकिन तुम जहाँ रहते हो कुंडली मार के तुम एक बिल में रहते हो, वहाँ पे एक गुफा है उसके पास बैठे हो और वहाँ पे इतना धन छुपा पड़ा हुआ है, तुम भी तो वहाँ पे कुंडली मार के बैठे पड़े हो, तुम कैसे इंसान हो। वो धन अगर बाहर मिल जाए तो आम जनता में कितने गरीबों का उद्धार हो जाए, लेकिन तुम वहाँ कुंडली मार के बैठे हो और कोई तुम्हें वहाँ पे आता नहीं है तुम्हारे डर से। फिर वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि अगर कोई मेरी बातें सुन रहा है तो वो तुम्हारे बिल में एक गरम तेल का पीप जो है, कंटेनर जो है वो डाल दे, जिसके वजह से तुम गरम तेल से जब मर जाओगे और उसकी खुदाई कर दे तुम्हारे बिल को तो ढेर सारा सोना चांदी मिलेगा, जवाहरात, नेक कल्याण में इंसानों को लग जाएगा। अब इस तरह से दोनों सांपों ने अपनी अपनी बातें सुना दी और फिर दोनों अपने अपने निकल गए। ये बात जो है चित्रलेखा जो है जो सोई हुई थी, अचानक उसकी नींद खुल जाती है, दोनों की बातें वो सुन लेती है। अगले दिन वो क्या करती है कि वो पास के एक आश्रम में जाती है और वहाँ के जो एक पंडित होते हैं, एक बाबा होते हैं, उनसे वो बोलती है कि बाबा जी मुझे आपने कटोरे में या कुंडल में आप मुझे ना गंगा जल दीजिए। बोलते हैं बेटा क्यों गंगा जल चाहिए। बोलते हैं नहीं दीजिए, मुझे अपने पति को पिलाना है कि वो बीमार है। वो दे देते हैं गंगा जल, वो लेके आती है और विक्रम को देती है। विक्रम पूछते हैं ऐसा क्यों। बोलते हैं इससे दवा है, अगर आप पीजिएगा तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाइएगा और ये जो आपके जो कोढ़ जो है ये सब बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा।
राजा विक्रम उसे पीते हैं, पीते ही उनके शरीर का जो जहर जो है वो उतरने लगता है। 2-3 दिनों में क्या होता है कि पूरा शरीर का जो है नीला रंग उतर जाता है, वो सर्प जो उनके पेट में होता है वो मर जाता है और वो राजा के सारे कोढ़ खत्म हो जाते हैं, उनका शरीर नीला से नॉर्मल हो जाता है और वो बिल्कुल स्वस्थ पहले की तरह उज्जैन का राजा विक्रम बन जाते हैं। अब वो बनते ही जैसे ही वो राजा विक्रम बन जाते हैं, चित्रलेखा जो उनको देख के बोलती है कि राजा जी अभी एक और काम बाकी रह गया है। बोलते क्या? बोलते हैं कि बगल में ही एक पेड़ के नीचे एक बिल है, वहाँ उसके अंदर एक सांप है। आपको सबसे पहला काम करना है वो है कि आप शहर जाइए और वहाँ से तेल खरीद के ले आइए एक पीपल में। राजा विक्रम बोलते क्यों? बोलते नहीं, आप जाके ले आइए, मैं नहीं जा सकती, आप लेके आइए। राजा विक्रम तेल लेके आते हैं और उस तेल का कंटेनर जो होता है चित्रलेखा उसे गर्म करती है और गर्म करके राजा को बोलती है लेके जाइए और उस सामने वाला जो बिल है उस पेड़ के नीचे उसके अंदर आप जाके डाल दीजिए। बोलते हैं क्यों? बोलते नहीं, आप डालिए, मैं बोलती हूँ। जब वो तेल डाल देते हैं तो उसके अंदर का जो सांप होता है वो मर जाता है। अब मरने के बाद वो बोलते हैं कि आप जाइए अब इसकी खुदाई कीजिए। राजा विक्रम उसकी खुदाई करते हैं तो देखते हैं कि खुदाई करने के बाद ढेर सारा छुपा हुआ खजाना मिलता है उनको, सोना चांदी हीरे जवाहरात, और राजा उसको लेते हैं। अब वो बोलती है कि ये जो है अब धन हमारा है। राजा विक्रम बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, बताओ इसे क्या करना है। तो राजा वो बोलती है कि इस धन से आपको मुझे इसी जंगल में मेरे लिए एक महल बनाया है जो मेरे पिता ताम्रध्वज के महल से भी बड़ा और सुंदर महल हो। वो बोलते हैं कि तुम कैसी बातें कर रही हो चित्रलेखा, आओ मैं तुम्हें उज्जैन लेके चलता हूँ, मेरा वहाँ पूरा साम्राज्य है, मैं वहाँ राजा हूँ, बहुत बड़ा महल है। वो बोलते हैं नहीं। वो अपने पति से बोलती है कि देखिए स्वामी, ऐसा है कि मेरे पिता ने मुझसे सवाल किया था कि किसके भाग्य का खाती हो, तो मैं अपने पिता को बताती हूँ कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। उन्होंने मुझे इस परिस्थिति में छोड़ा, अब मैं चाहती हूँ कि मैं उनको बताऊँ कि मेरा भाग्य में आगे क्या लिखा था। उन्होंने मुझे कोढ़ी इंसान से शादी करवाई थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि दरअसल वो कोढ़ी इंसान ही एक राजा से मेरी शादी करवाई थी, क्योंकि मेरे भाग्य में वो राजा था। तो मैं उन्हें यही बताना चाहती हूँ। अब उसकी बात पे अडिंग हो जाती है। फिर राजा विक्रम एक बहुत सुंदर महल बनवाते हैं और महल में फिर वो दोनों रहने लगते हैं। अब इधर इस तरफ क्या होता है कि कहानी समय का पहिया जो है पलटता है, जैसे परिवर्तन इस संसार का नियम है। कुछ समय बाद ताम्रध्वज जो है, जो उनकी सेना पर जो है कुछ कम कमज़ोर पड़ती है, पास के एक राजा होते हैं, वो उनको कमज़ोर, उनकी बुरी अवस्था देख कर ताम्रध्वज पर हमला कर देते हैं, उनके साम्राज्य पर कब्जा कर लेते हैं और ताम्रध्वज को अपना जो है साम्राज्य छोड़ के बाहर भागना पड़ता है। वो भागते भागते इस जंगल में आते हैं और जंगल में आते ही उस महल के सामने से गुजरते हैं। जैसे उस मंगल के सामने से गुजरते उन्हें बड़ी भूख प्यास लगी थी, एक पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं और पानी की उन्हें बहुत प्यास लगती है। उनकी बेटी चित्रलेखा जो होती है दूर से अपने पिता को देख लेती है और समझ जाती है कि तो मेरे पिता ही हैं। वो पास आती है तो ताम्रध्वज जो है अपने बेटी को पहचान नहीं पाते। वो कहते हैं पिताजी पहचाना मुझे? तो बोलती नहीं, मैं तुम्हें नहीं पहचान रही। बोलते कि मैं आपकी बेटी चित्रलेखा हूँ। बोलते चित्रलेखा तुम यहाँ कैसे? तो बोलते आपने मुझे यहीं तो शादी करवाया था, आपने मुझे यहीं कोढ़ी इंसान से शादी करवा के आप चले गए थे, आप भूल गए? तो बोलते हाँ हाँ मुझे याद आया। बताइए पिताजी आप मेरे साथ चलिए, आपने मुझे कोढ़ी के साथ शादी करवाया था, लेकिन वो कोढ़ी नहीं, वो दरअसल वो एक राजा थे, राजा विक्रम उज्जैन के। वो बड़े ही आश्चर्य हो जाते, हाँ ऐसी बात है? वो बोलते थे देखिए पिताजी मैंने कहा था ना आपसे कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, देखिए आज वही हुआ। सबसे बड़ा जो बलवान होता है वो होता है समय। देखिए आज समय क्या हुआ, आपने मुझे कोढ़ी से शादी करवाया, लेकिन मेरा भाग्य से मेरा समय बदला और आज मैं एक राजा की पत्नी महारानी बन गई। और आप जो एक राजा थे, आपका समय ऐसा बदला कि आप जो है अपना साम्राज्य सब कुछ हार कर आज आप एक साधारण इंसान की तरह इस गांव में भूख प्यास और आप मदद के लिए बैठे पड़े और मेरे ही सामने अपनी बेटी के सामने आप बैठे पड़े हुए हैं। राजा ताम्रध्वज को बहुत ही ग्लानि महसूस होती है, वो बहुत ही अपनी नज़रों में गिर जाता है। फिर बोलती है चित्रलेखा कि आई पिताजी मेरे महल चलिए। वो विक्रम से मिलवाती है, विक्रम भी जाते हैं, प्रणाम करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि चलिए आप मेरे साथ जो है यहाँ से उज्जैन चलिए। ताम्रध्वज को राजा विक्रम और चित्रलेखा उज्जैन लेके चले जाते हैं, फिर वहाँ रखते हैं, फिर उज्जैन में रहते हैं। फिर कुछ समय बाद अपनी सेना भेजकर ताम्रध्वज के साथ लड़ाई करवा के उनका साम्राज्य जो उन्हें वापस कर देता है। तो दोस्तों ये कहानी थी जो हम बताना चाहते थे कि जो शुरू में जो उस शिष्य ने अपने गुरु से पूछा था कि पहली बात, संसार में कौन किसके भाग्य का खाता है? तो यहाँ कोई किसी का भाग्य का नहीं खाता है, सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। यहाँ अगर कोई सोचता है कि मैं उसको खिलाता हूँ, मैं उसको मदद करता हूँ, ये करता हूँ, जी नहीं, उसके भाग्य में वो लिखा था कि ऐसा होना है, तो वो अपनी भाग्य का ही खा रहा है। और दूसरी बात कि इस संसार में अगर कोई झूठ बोलता है, अगर कोई अपनी बातों से मुकर जाता है, तो उसका हश्र क्या होता है? उसका हश्र वही होता है जो उस सांप से होता है, जो उस राजा विक्रम के पेट में छुपा हुआ था। अंत में उसका वही बुरा हाल होता है जो वो धोखेबाज का तरह होता है, जो उसने धोखे किए, तो उसका अंजाम गलत होता है। और तीसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस संसार के जो सबसे बड़ा बलवान कौन होता है? तो इस संसार में जो सबसे बड़ा बलवान होता है वो होता है समय, वक्त। क्योंकि समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता है। समय जो है आपको अर्श फर्श पे लेके आएगा और फर्श अर्श पे पहुंचाएगा। समय जो आपको राजा से रंक
और रंग से राजा बना सकता है, जैसे चित्रलेखा के भाग्य में हुआ और ताम्रध्वज के भाग्य में हुआ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और एक बहुत ही बड़ा अच्छा सीख मिला होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।